ऐसा लगता है कि इंडिया चाइना के लिए एक चैलेंज बनता चला जा रहा है। इसकी वजह ये है कि और भी बहुत सारे मुहाज़ों पर ऐसा हो रहा है जहाँ राफेल ऑलरेडी इंडिया ने खरीदे हैं, 40 या 36 के करीब आ चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके और ये सारा यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। कितनी बड़ी डेवलप अब ऐसे वक़्त में प्रेज़िडेंट शी का ये कहना कि हम आपके साथ पेरिस को, फ्रांस को प्रेज़िडेंट मैक्रोन को ये कहना कि हम आपके साथ एक नया ग्राउंड चाहते हैं, तो इससे ये नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में हमारे को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हुआ, हमने जो स्कॉर्पियन क्लास की जो 6 मिसाइलें 6 सबमरीन्स बनाई हैं, उसी के तहत और 3 सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास की जो हैं, वो भी भारत में बनेंगी। और फिर उन्होंने ये कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बायलैटरल टाइज़ और उन्होंने कहा कि जो मैक्रोन हैं, उनके साथ हम बिल्कुल कहते हैं कि मिलकर जो है हर चीज़ पर काम करते हैं। ऐसा लगता है कि इंडिया चाइना के लिए एक चैलेंज बनता चला जा रहा है। इसकी वजह ये है कि और भी बहुत सारे मुहाज़ों पर ऐसा हो रहा है, जहाँ पर इकोनॉमी की जब हम बात करें और बिज़नेस चाइना से उठ-उठ के इंडिया की तरफ जाने की बात करें, वहीं पर अब एक नई डेवलपमेंट हमारे सामने ये आई है कि हमने देखा कि प्रेज़िडेंट मैक्रोन इंडिया से होकर गए और कितना ही उनका ज़बरदस्त और सिग्निफिकेंट ये विज़िट रहा, जिसमें कितने बड़े-बड़े एग्रीमेंट्स हुए हैं वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स की टेक्नोलॉजी से लेकर और स्टूडेंट्स का वहाँ पर जो अब उनको दाखिले दिए जाएँगे और इसके अलावा बोइंग और कौन-कौन से एग्रीमेंट्स। तो उसके बाद अब प्रेज़िडेंट शी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि वो एक न्यू ग्राउंड चाहते हैं पेरिस के साथ यानी फ्रांस के साथ। अब ऐसे वक़्त में प्रेज़िडेंट शी का ये कहना कि हम आपके साथ पेरिस को, फ्रांस को प्रेज़िडेंट मैक्रोन को ये कहना कि हम आपके साथ एक नया ग्राउंड चाहते हैं, तो इससे ये नज़र आ रहा है कि चाइना ये देख रहा है कि ये क्या हो गया? ये तो इंडिया की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, इंडिया की इंडिपेंडेंट फ़ॉरेन पॉलिसी इस वक़्त इंडिया के ओपोनेंट्स, मुखालफिन और चाइना के लिए ख़ास तौर पर एक बड़ा चैलेंज बनती चली जा रही है। ये प्रेज़िडेंट शी का बयान हमें ये बताता है। उन्होंने क्या कहा मैं आपके सामने रखती हूँ, प्रेज़िडेंट शी जो हैं वो उन्होंने फरमाया है कि ब्रेक न्यू ग्राउंड, लेट्स ब्रेक न्यू ग्राउंड। अच्छा सिर्फ़ यही बात नहीं की उन्होंने साथ में बहुत सारी कहते हैं ना एक टेबल सजा के देते हैं। आप एक टेबल बड़े उस पे तरह-तरह की अपनी जितनी आपके पास आपने डिशेज़ बनाई होती हैं खाने की, वो तमाम जो है आप उसके ऊपर रख देते हैं और अपने मेहमान या जिसको भी आप करना चाहते हैं, दोस्तों को दावत देते हैं और आप कहते हैं देखें ये भी हमारे पास है, मैंने ये भी आपके लिए बनाया मैंने ये भी आपके लिए बनाया। तो जो प्रेज़ेंट शी है उनकी जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने इस तरह की कुछ एक जेस्चर दिया है, बल्कि बाकायदा कहा है कि आप हमारे साथ जो है हम ये कुछ कर सकते हैं। फ्रांस को उन्होंने ये कहा है। उनका कहना था लेट्स ब्रेक न्यू ग्राउंड टू गिव ए फ्लिप टू चाइना फ्रांस टाइज़ और फिर उन्होंने कहा कि ये जो इस वक़्त की दुनिया है टुडेज़ वर्ल्ड इज़ वन्स अगेन ए क्रिटिकल क्रॉसरोड्स चाइना एंड फ्रांस शुड जॉइंटली ओपन अप ए पाथ फॉर पीस, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर उन्होंने ये कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बायलैटरल टाइज़ और उन्होंने कहा कि जो मैक्रोन हैं उनके साथ हम बिल्कुल कहते हैं कि मिलकर जो है हर चीज़ पर काम करते हैं और वी विल कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट, मार्केट डिमांड कंटिन्यू टू एक्सपैंड द इंपोर्ट ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फ्रांस। फिर उन्होंने कहा कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि फ्रांस विल टू प्रोवाइड चाइनीज कंपनीज विद ए फेयर, जस्ट एंड प्रेडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। और फिर वो कहते हैं कि चाइना की जो प्रायोरिटीज हैं टाइज की वो फ्रांस और मैक्रोन इज पुशिंग यूरोप टू यानी आप देखिए ना इसमें मैंने जो आपको कहा था फिर उन्होंने कहा साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन बिटवीन फ्रांस एंड चाइना जो है उसकी भी बात की, रिलेशनशिप की बात की और जो वो जितना कह सकते थे उन्होंने ये कहा है और वो ये कह रहे हैं फ्रांस को कि हम आपके साथ जो है ये हर तरह की डिफेंस सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है वो चाहते हैं, हम टेक्नोलॉजी को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए जो बिजनेस है जैसा मैंने आपको भी बताया उसके लिए हमें ऑफर करें, अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो उसको जरा उसमें उनको आसानियां दी जाएं वगैरह वगैरह। तो इससे हमें पता ये चल रहा है कि जब चाइना ने ये देखा है कि फ्रांस के साथ जितनी जो गहरी टाइज वैसे तो हमेशा से यानी डेकेड से हैं, जिस तरह हम बात करते हैं ना कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है
वो हम देखते चले आ रहे हैं कि उनकी जहाँ उनके जो ऐसे दोस्त हैं जो कि डेकेड्स से उनके दोस्ती दोस्त हैं, जैसे कि आप जानते हैं इज़राइल के साथ उनकी गहरी टाइज़ हैं, इसके अलावा रशिया के साथ उनके बहुत ही गहरे मरासिम हैं और इसी तरीके से जो फ्रांस है उनके साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब जो फ्रांस के साथ ये उनके गहरे ताल्लुकात बन गए और जितना भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो भी इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रखना चाह रहे हैं। हम हर डेली बेसिस पे देखते हैं कि किसी कंट्री के साथ उनके जो एग्रीमेंट्स हैं वो हो रहे हैं। तो यूरोप का जो झुकाव है, वो हमें इंडिया की तरफ नज़र आ रहा है। जनरल साहब एक तो ये जो अभी विजिट हुआ है मैक्रान का मैक्रान ने विजिट किया है इंडिया का, बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट था, वो चीफ गेस्ट थे और राफेल ऑलरेडी इंडिया ने खरीदे हैं, 40 या 36 के करीब आ चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके और ये सारा यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। कितनी बड़ी डेवलपमेंट आपको एज अ डिफेंस, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो कितनी बड़ी डेवलपमेंट लगती है? बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। फ़कत देखो पहली बात तो सच्चाई है, इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो लास्ट मोमेंट पे बुलाने पे भी वो भारत आए और रिपब्लिक डे यस, परेड में जो भारत की उसमें वो चीफ गेस्ट थे और काफ़ी अच्छी विज़िट रही उनकी जो कि समझौतों पे बातचीत हुई। जैसे सभी व्यूअर्स को मालूम है हमारे पास 2 राफ़ेल के स्क्वाड्रन आ चुके हैं, जो हमने डिप्लॉय कर दिए हैं। अब जी, जो बात हुई है जिसके ऊपर वो है राफ़ेल एम जो कि हमें चाहिए जो 26 और जहाज जो कि बेसिकली आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य के लिए हैं, जो कि एक प्रकार से आपके एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंड बिल्कुल, कर पाएँ। यस, तो वाक़ई बात है कि जो फ्रांस है वो भारत के नज़दीक और वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बातचीत हो रही है। आगे आने वाले टाइम में हमारे को टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ हमने जो स्कॉर्पियन क्लास की जो 6 मिसाइलें 6 सबमरीन्स बनाई हैं, उसी के तहत और 3 सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास की जो हैं, वो भी भारत में बनेंगी और जी। वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये सच्चाई है भारत और फ्रांस के जो रिलेशनशिप है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ाव आया है क्योंकि फ्रांस और इंडिया का एक और बड़ा इम्पोर्टेंट इंडो पैसिफिक में देखो जी, पता होना चाहिए कि फ्रांस के करीब के 10 से 12 लाख के करीब लोग जो इंडो पैसिफिक में रहते हैं उनके आइलैंड टेरिटरी जैसे यूनियन आइलैंड्स हैं इसी प्रकार से और भी काफी आइलैंड्स हैं तो इसलिए वहां पर भी उनको फ्री ओपन और इंक्लूसिव फ्रीडम हुँ। ऑफ नेविगेशन रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर उसके साथ वो भारत के साथ खड़े तो ओवरऑल फकर मैं ये कहूंगा ये विजिट बहुत अच्छी थी और इसके अंदर काफी कुछ आएगा और आने वाले समय में जो राफेल एम के जो आएंगे एयरक्राफ्ट उसमें ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और इसी प्रकार से जो हम 3 स्कॉर्पियो क्लास सबमरीन और बनाएंगे वो भी भारत में बनेंगी। राइट सर, दैट्स अ बिग डेवलपमेंट। अच्छा सर, मेड इन इंडिया की बात होती है, नरेंद्र मोदी साहब बहुत ज़्यादा ये बात करते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उन्होंने इस स्लोगन को बड़ा प्रमोट किया और बड़ा फेमस रहा है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। अब उसके ऊपर इस विज़िट का या इससे रिलेटेड चीज़ों का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है? देखो इम्पैक्ट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये एक प्रकार से विजन है कि जी, भारत पहले हम 7 से 70 से 80% के करीब हथियार बाहर से खरीदते थे। अब जी, भारत जो है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। तो इसलिए हम धीरे-धीरे सारे हथियार खुद बना रहे हैं और कम से कम 300 से 400 के करीब ऐसे डिफेंस आइटम हैं जिनको नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में डाल दिया। कि ये हुँ, हथियार भारत ही बनाएगा। उसके अंदर सबमरीन भी है, शिप है, हमने एयरक्राफ्ट कैरियर जो आईएनएस विक्रांत भारत के अंदर ही बनाया। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी पहल है और इससे भारत की जो इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया। इसलिए आज इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगले जी, 3-4 साल में ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। बिल्कुल, इसका मेन मकसद अब यही है कि भारत ऐसे हथियार बना पाएगा जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, इसी प्रकार से हमारे आकाश नाग मिसाइलें हैं, जी, इसी प्रकार से हमारा जो रडार्स हैं, स्वाति रडार इनके ऊपर एक के बाद एक देश लेना चाहते हैं और इस तेजस मार्क 1 ए एंड तेजस मार्क 2